अस्सलामुअलैकुम दुनिया भर के तमाम अहले ईमान और अहले कुफ़र और इस्लाम के दुश्मन, उन सब को मेरी तरफ़ से सलामती हो। जिन्हें हिदायत की तलाश हो और वो हिदायत कबूल कर लें, और जो हिदायत कबूल ना करना चाहें उन पर मेरी तरफ़ से बेशक लानत हो, अगर वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने रहें। ये कराची शहर के हवाले से एक टाइम्स ऑफ कराची का फेसबुक पेज पर उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी। मैंने उस पर कमेंट्स देखे, बड़ा मज़ा आया कमेंट देख के और बड़े इंटरेस्टिंग है। वैसे भी कराची सिटी की आज 31 अक्टूबर 2024 से मेरे चैलेंज जो चल रहा था, मैंने जो एक मेरिकल डेमोस्ट्रेट हो गया अल्लाह के हुक्म से कराची सिटी पे मेरी कोशिशों पर। तो लोग कहते थे कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उन्होंने मुल्तान की गर्मी नहीं बढ़वाई थी और ये हुआ था वो हुआ था। तो मैंने सोचा चलो, मैंने तो कोशिश की थी, बल्कि मेरा तो इरादा भी नहीं था। अल्लाह को जो काम करवाने होते हैं वो करवा लेता मुझसे। वही है जो तौफीक देता है और उसी की मशीयत होती है। हर कोई जानता है कि जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो बंदा कोई नेकी नहीं कर सकता, और जब तक वो बचाना ना चाहे कोई गुनाह से बच नहीं सकता। सो ये जो टाइम्स कराची वाले हैं, ये लोग वो लोग हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, न्यूज़ पर ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मौसमियाती तजियाकारों ने कराची में नवंबर के वस्त यानी कि नवंबर के बीच में सेंटर में जाके 15 नवंबर के करीब में जाके रात की खुनकी के आगाज़ का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। इम्कान कोई डेफिनेट न्यूज़ उनकी भी नहीं है। और उनकी एक पोस्ट थी कराची में सर्दी का आगाज़ कब से होगा। बट एनीवे ये पोस्ट मेरे सामने आई, मैंने कमेंट्स देखे, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी कमेंट्री करूँ, आपको थोड़ा इन्जॉय करवाऊँ और कराची शहर के हवाले से आपको ये बताऊँ कि देखें जी कराची सिटी के साथ हुआ क्या। मैं थोड़े से इसके स्क्रीनशॉट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद पर। बट आई विल ट्राई कि वो इसमें मैं इंक्लूड कर दूँ थोड़ा सा बताने के लिए। तो एक अगला कमेंट मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये कमेंट था। मैंने सबसे पहले तो इस टाइम ऑफ कराची वाले को इसमें टैग किया कि उसको बताया कि तुम्हारे शहर का मौसम उसने तब्दील करवाया है, इसने हाँ, वो लिंक मैंने दिया है और गर्मी में इजाफा करवा दिया है। तो मैं कौन सी टीम के साथ काम करना है जिसे इतनी भी खबर नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं इनकी हर खबर पे नज़र, मीडिया वाले तो ये कहते हैं इनकी हर खबर पे नज़र नहीं होती, वरना इन्हें यही नहीं पता, ये कैसे पता नहीं लगा कि कराची सिटी में इतनी अरसे से जो गर्मी चल रही थी पिछले अक्टूबर के बीच में 16-17 अक्टूबर, देखना वो डेट थी मेरी 16 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे याद है 16 अक्टूबर 2024, जिस दिन मेरी वीडियो रिलीज़ हुई थी कि गर्मी का बादशाह जो है ना वो अल्लाह है, अल्लाह ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद मेरी वीडियोज़ आना शुरू हुई और अल्लाह ने कराची की गर्मी बढ़ा दी और लोगों ने भुगता। वाकई में कराची में ऐसा लग रहा था अजाब आ गया गर्मी का। तो इसके ऊपर लोग वही बता रहे हैं और ये आज ही की पोस्ट है, आज की टाइम, ये मेरी जब स्क्रीनशॉट लिए थे उस वक्त के टाइम्स इस टाइम से। और उस पर मैंने एक पोस्ट और लिखी है, वो आपके सामने मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। आपका कोई भी ऐसा टकराव किसी से हो जाए जो गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, हिंदू हो, यहूदी, ईसाई, सिख, पारसी, कादियानी, शिया, कुछ भी हो, उसको कहना ये सुन्नी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम की तरफ से वीडियो है। और उन सब के मुंह पर रूहानी थप्पड़ है जो कहते थे कि कैमरों के दौर में मौजूद नहीं होते या कैमरों के दौर में कोई आता नहीं है कुछ दिखाने के लिए। तो मैंने तो जो करना था कर दिया और अल्लाह वाहिद अल कहर ने मेरी पूरी मदद की है, भरपूर सपोर्ट की है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने लिखा कराची वाले तमाम लोग कान खोल के सुन लें कि ये गर्मी लेजेंड ऑफ अल्लाह ने कराची शहर पर तारी करवाई है। वो तमाम लोग जो औलिया अल्लाह के मुनकिर और गुस्ताख थे और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह पर भौंकते थे, अब 21वीं सदी में अपनी आँखों, कानों और जिस्मों समेत अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह वाले क्या कुछ कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद और तौफीक से ऐलान ख़त्म हुआ, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब लोगों के कमेंट्स पे ज़रा तबसरे लेते हैं। ये देखिए जी, एक बंदा कहता है, क्या नाम है, अब्दुल मन्नान अब्दुल कदीर साहब, कहते हैं अभी तो गर्मी ही नहीं जा रही है शिद्दत वाली, सर्दियाँ पता नहीं कब आएंगी, कराची में नहीं आती, बहुत कम आती है, सिर्फ जनवरी फरवरी में। ठीक है, वैसे बाय द वे आज 31 अक्टूबर 2024 में मौसम में भी थोड़ा सा ठंड महसूस कर रहा हूँ। गर्मी की शिद्दत बहुत कम है। आज तो वो मुझे गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी, मैंने वीडियोस रिलीज़ की हैं, फ़र्श पे खड़े हो गए, मुझे कोई गर्मी नहीं थी, फ़र्श गर्म भी नहीं हो रहा था, इतना ठंडा था, लेकिन धूप पड़ रही थी। तो मैंने उनको लिखा एंजॉय करो अल्लाह का अज़ाब कुछ लम्हे के लिए। ठीक है, और कुछ लम्हे से मुराद यही 2 हफ्ते अगर चला है तो क्या हुआ, क़यामत के दिन तो बहुत परमानेंट जाएगा काफिरों के लिए, मुनाफिकीन के लिए। ये हैं ज़ुबैर खान PTI वाले साहब, कोई कहते हैं जहन्नुम की आग से। अच्छा, ये उनकी मैं बता दूं, ये इनके ऊपर, ये जो साहब ने लिखा था ना कराची में सर्दी का आगाज़ कब से होगा, इस सवाल के ऊपर लोग कमेंट मार रहे हैं। तो इनका जवाब है जहन्नुम की आग से। जहन्नुम की आग से। मैंने उनको इसको लिखा, बेशक ये अल्लाह के अज़ाब का एक ट्रेलर है। और ये वैसे ट्रेलर भी इसको कहा जाए तो बहुत कम है, आप कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट थोड़ी सी ड्यूरेशन, मामूली सा, सेकंड का भी कम हिस्सा, अल्लाह की कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत कम है। कादरी साहब कहते हैं कि जी सर्दी और कराची में नामुमकिन, मतलब बेचारे लगता मुझे इतने डिज़ार्ट हो गए कराची की गर्मी से कि उनको, वो समझते हैं शायद गर्मी जाएगी नहीं, उनको नहीं पता ये गर्मी वो वाली गर्मी नहीं है जो नॉर्मल सीज़न की होती है, ये आर्टिफिशियल गर्मी भी नहीं है, ये ओरिजिनल गर्मी में इजाफा करवा दिया गया था। सूरज के कंट्रोल को बस थोड़ा चेंज कर दिया था अल्लाह ने। बादशाह तो वो है ना, मैं थोड़ी कुछ करता, मेरा बादशाह करता है। आगे से ऐमन बतूल कहती है, मुझे लग रहा है इस बार कराची में सर्दी नहीं आएगी, शदीद गर्मी, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ने बड़ा रहम किया, पर लोगों ने उसके साथ
ऐसा मामला किया कि उसके कुरान को इतना डिग्रेड किया है, उसके अल्लाह वालों को इतना डिग्रेड किया है, कुरान की इतनी बेहुरमतियाँ की हैं, कुरान को ऐसे गलाफों में लपेटा हुआ है, ऐसी गर्द आलूद हालत में रखा हुआ है कि उसके बाद मज़ा चखाना तो बनता था ना कुछ थोड़ा सा, ताकि दुनिया में आप कोई बकवास ना कर सके कि कोई कैमरों के दौर में कुछ नहीं करता। मैंने कैमरों के दौर में दावे किए और अल्लाह ने कैमरों के सामने अपने मौजज़ात का इजहार किया है। चलो देखो कराची के अंदर गर्मी का अजाब। सो बाहर नहीं वे ओके। अनम बेग कहती है मुझे नहीं लगता सर्दी आएगी। अरे आ जाएगी, ज़रा हौसला रखें, अक्टूबर ख़त्म तो होने दे, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ, 31 अक्टूबर में ही सर्दी का आगाज़ मुझे नज़र आ गया है। अगर अल्लाह आगे सर्दी करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अक्टूबर तक तो एंड, आज मेरे रात 12 पे मेरा टाइम ख़त्म, मेरा महीना ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्लाह के महीने सारे। सो आगे कहती हैं आयशा बतूल, आसार से लगता तो नहीं है कि इस बार कराची में सर्दी आए। आसार कहाँ से आएंगे, आसार क़यामत तो अभी बहुत दूर है। फ़ातिमा आरिफ कहती हैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, इतनी शदीद गर्मी के बाद हम एक बर्फ़बारी तो डिज़र्व करते हैं। अरे आप दुआ करें, आप लोग सब मिल के दुआ करें अल्लाह से कि कराची में बर्फ़बारी कर दे, वो ये भी कर देगा अगर उसने मान लिया तो। लेकिन मैंने गर्मी की बात की, उसने कबूल किया और उसने गर्मी बढ़ा के दिखा दी। आप ये बर्फ़बारी छोड़ें, आप ओले मांग लें, बस मसला ये कि आपके ओलों से पड़ गए ना तो आप लोगों के बहुत सारों के जो है ना चीज़ें तबाह हो जाएंगी ओलों से, ठीक है, ख्याल रखना। एक कहते हैं गुनाह कम होने के बाद, डेफिनेटली आई अग्री 100%। ये असल में लोगों के गुनाह जो बहुत भरे हुए हैं, ज़िना फाहिशी और यानी हर चीज़ चल रही है, तो सोचा थोड़ा ट्रेलर दिखाया जाए और अल्लाह वाहिद अलकार ने फिर दिखाया अपनी कुदरत से। मुनज़्ज़ा उमर कहती है दफ़ा दूर भाड़ में जाए मौसम। ये देखो ऐसे नहीं कहते यार मुनज़्ज़ा साहिबा, ये देखो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मौसम तो अल्लाह कंट्रोल कर रहा है, कौन कहता भाड़ में जाए मौसम। मतलब इतनी शिकवे, इतनी गुस्सा अल्लाह के मौसम कंट्रोल करने पर। अगर इनके बस में है तो कर लें सर्दी, अपनी मर्ज़ी से कर लेना सर्दी, क्यों नहीं कर सकी। पता है ना साइंस पढ़ने वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से सर्दी गर्मी बढ़ा सके। आर्टिफिशियल रेनिंग थोड़ी है, सूरज को कंट्रोल कौन करेगा यहाँ से बैठ के, सीधी सीधी बात है। तो भाड़ में जाए मौसम। अब हमने मान लिया है कि हम जहन्नुम में रहते हैं जहाँ 12 मंथ आग है। इतनी सी बर्दाश्त नहीं, 2 हफ्ते ही तो हुए थे खाली, शुक्र करो 2 हफ्ते हैं। अगले 2 साल के लिए गर्मी बढ़ जाती ना तो पता लग जाता, कराची वालों को बिलबिला जाते। खैर छोड़ो। अच्छा गर्मियों ने एक्सटेंशन लिए, सर्दी नहीं आएगी। फवाद खान साहब इनको क्या पता, अपने मुँह में बस मिट्ठू और बोंगियाँ मार रहे हैं। अबे सर्दी आएगी भाई, अल्लाह के हुक्म से ही आएगी, जितना वो चाहेगा उतनी आएगी बहरहाल। समी खान कहते हैं जब अल्लाह को मंजूर होगा, डेफिनेटली जब अल्लाह को मंजूर होगा तभी होगा, वरना मेरे चाहने से तो कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। कुरान के अंदर अल्लाह ने बता दिया है। हारिस हमीद कहते हैं अरे भाई गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही यहाँ तो। मैं क्या करूँ भाई, सॉरी आप लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, माजरत करता हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर आपका दिल दुखा, आपके घरों के अंदर बहुत गर्मी ज़्यादा पहुँच गई। मैं क्या करूँ, इतने ज़्यादा तादाद में मेजॉरिटी ऑफ पीपल अल्लाह के डिसबिलीवर हैं, डिनायर हैं, अमली तौर पे मुनाफिक हैं, अमली तौर पे कुफर कर रहे हैं अल्लाह की। 5 टाइम नमाज तो क्या 1 टाइम नमाज अदा नहीं करते, फ़ोन देखते हैं, गंदी चीज़ें देख रहे हैं, और मतलब अजीब अजीब। मैं क्या बोलूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो करना ही था, ठीक है, और वो हो गया, जो होना था हो गया। अब ये तारीख का हिस्सा, मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सज्जाद ज़हीर भाई कहते हैं कि लगता है कराची में गर्मियाँ सर्दियाँ गुजारने के बाद ही जाएंगी। नहीं गुजारने के बाद नहीं, गर्मियाँ सर्दियों में इंटर हो गई हैं। तो वो जो सर्दी चल रही थी ना अक्टूबर के अंदर, शुरू में नहीं देखा था ये 8-9 अक्टूबर से देखना, उसके बाद से लेके अगला एक हफ़्ता जो था 16-17 अक्टूबर तक के, ये जो ड्यूरेशन था ना, एक हफ़्ते और कुछ दिन का, उसके बीच में देखना मेरी कितनी सीरीज़ आई थी। बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बंद हो रही है, मेरे एरिए के ऊपर बारिश नहीं हो रही और आगे चारों तरफ में हो रही है। अजीब अजीब किस्म के मैरिकल्स हो रहे हैं, अल्लाह के दस्तखत आ रहे हैं। मैं निशानियों के साथ आया हूँ अल्लाह की, मैं कोई मामूली काम नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की सच्चाई को प्रैक्टिकल तौर पे मौजज़ात के ज़रिए साबित कर चुका हूँ कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। बस इतना सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। सो भाई ज़रा सब्र रखो, आप भी सर्दियाँ गुजार लेना। आगे से रज़ा हुसैन कहते हैं भाई 4 दिन की ठंड कराची में फिर हुई गर्मी। हाँ तो वो 4 दिन की ठंड ऐसे थोड़ी हो गई थी। 30 अक्टूबर 2024 बारिश बंद करवा दी थी, उसके बाद वो 30 अगस्त 2024 से बंद होने के बाद वो अक्टूबर तक बंद पड़ी हुई थी, बंद ऑफ। उसके बाद फिर हमारा कैमरा ऑन हुआ और बारिश ऑन हो गई। तो मतलब वो इस वजह से ठंड आपको दिख गई थी, और वो लोग समझे महकमा मौसमियात वाले, लो जी कराची में सर्दी आ गई, बारिश आ गई। अब यार यहाँ देख नहीं रहे बटन किसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में तो मोबाइल का बटन है, कायनात का बटन किसके हाथ में वो भी तो देखना है। अब वो ख़ुद तो बादशाह सलामत सामने आते नहीं है, उन्होंने तो अपने आप कुछ छुपा के रखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो था जब वो दरख्त जहाँ पे था वो आग जल रही थी, तो
अल्लाह ने उनसे बातचीत की थी, बताया था कि ए मूसा, फिर उनको बताया कि मैं बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मैं मेरे सिवा कोई और नहीं इबादत के लायक और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरी इबादत कर, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। और फिर बताया कि बेशक मैं वो क्या है कि अपने आप को छुपा, क़यामत आने वाली है और मैं उसे पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर उस शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने खुद कोशिश की हो। मैं आयत का रेफरेंस लगा दूंगा ताकि एग्जैक्ट आप तर्जुमा पढ़ लें, मैं तो अपने मफ़हूम में एक बातें कर रहा हूँ वाक़े के तौर पर सुनाने के लिए। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जब अल्लाह की बात हो ना कि अल्लाह ने ऐसा कहा तो फिर वो एग्जैक्ट अल्लाह के स्टेटमेंट सामने होने चाहिए। मैं अपने मफ़हूम में बात बता रहा हूँ तो वो एक वाक़े के तौर पे, वरना अमूमन लोग झूठ बहुत बोलते हैं वाक़यात में। सो खैर, तो वो जो है ना वो वही वो है, उसने ये सब किया। आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, इतनी गर्मी के सर पे पानी डाले जा रहे हैं। मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा भाई का, लेकिन इसके ऊपर ये जो है ना वो क्या है, कराची सेट फॉर मोर वार्म डेज अहेड, नो साइन ऑफ विंटर कमिंग एनी टाइम सून। सारे दावे झूठे हो चुके हैं, इसलिए कि आज मौसम के अंदर मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये मैं कह रहा कैमरा क्या नहीं इतना मैक्सिमम है, ये देखा 3:57 हो रहा है, तो इतनी शिद्दत नहीं है गर्मी में जो पिछले दिनों में थी, बल्कि कल भी थी। तो ये जो कोई कह रहा था कि सर्दी नहीं आएगी, आज मौसम में ठंड है, मौसम में वो गर्मी नहीं है, शिद्दत नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब सर्दी शुरू हो गई है। ठीक है, मैंने सुबह सर्दी महसूस कर ली थी, मुझे बाकायदा फ़ील हुई है, मैंने उसकी वीडियो रिलीज़ कर दी थी। मेरा आज के दिन की वीडियोस मुख्तलिफ़ टाइमिंग से आ रही हैं इंशाल्लाह, और मैं बता रहा हूँ, अपडेट करता आ रहा हूँ। मेरी ये वीडियो भी आ जाएगी, उसके बाद अब मैं मीडिया की रिपोर्टें भी चेक करूँगा, आखिर चल क्या रहा है, मीडिया का भी तो हाल पता लगे। अभी तक तो मैंने न्यूज़ नहीं सुनी है यही मौसम के हवाले से कि मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, आज गर्मी का क्या स्टेटस रहा कराची का। अब देखूंगा, फिर किसी का मैं रिप्लाई करूंगा, काउंटर वगैरह कुछ करना तो ठीक है, फिर उसके साथ वो आएंगे इंशाल्लाह। आज तो बड़ा स्पेशल डे, बस ये अक्टूबर ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं फिर शुरू होऊंगा इंशाल्लाह सही तरीके से। मेरी और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं अभी पेंडिंग पड़ी हैं। मैं चाह रहा था ये ज़रा मौसम वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाए ना, गर्मी का जो अजाब चल रहा है अल्लाह के हुक्म से, एक निशानी कह सकते हैं, तो इसको फिर आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मैंने जो बताया था ना कि मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा इस हवाले से कि थोड़ा बैकग्राउंड क्या था, वो मैं अभी बता रहा हूँ। आपके सामने पोस्ट है, इसको थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ क्विकली, सो दैट इट विल बी अ प्रूफ, एक एविडेंस के तौर पे भी चला जाएगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल बैकग्राउंड कहानी थी क्या। आज से तकरीबन आप देखेंगे नीचे, सबसे नीचे जो है ना लेजेंड का खिताब, ये क्या है, ऑल नॉन मुस्लिम्स इंटर इन इस्लाम नाउ। 2 महीने पहले ये कराची सिटी में, यहीं पर जिस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर यहाँ ऊपर आसमान पर धड़ाधड़ किस्म की आंधी तूफ़ान टाइप की वो कड़कती हुई बिजलियाँ आई थी, इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़ोरदार थी कि मैं ख़ुद भी थोड़ा घबरा गया था कि शायद अल्लाह का अज़ाब ना आ गया हो, अल्लाह कहीं बहुत गुस्से में तो जलाल में तो नहीं आ गया। और वाकई में मुझे थोड़ी घबराहट इसलिए होती क्योंकि अल्लाह जब कहर बरसा देता तो फिर बस्तियों को उलट देता, ख़त्म कर देता। तो वो सीन था। उस दिन मैंने ये वीडियो रिलीज़ की थी, अपना खिताब किया था, लेजेंड का खिताब है। उसके बाद अचानक से जब वो चला ना, तो उसके 1-2 दिन ही हुए थे, इतनी तेज़ कंटिन्यूस बारिश जा रही थी, तकरीबन हर थोड़ी देर बाद इस तरह होती रही। उसके बाद फिर मैंने जो भी कुछ करना था अल्लाह से रिक्वेस्ट दुआ कुछ करनी थी। उसके बाद मेरी ये वीडियो आई थी, ये 3 दिन तक जारी बारिश अल्लाह से बंद करवा दी, 3 दिन तक जारी। पहले पाकिस्तान में तकरीबन 2 महीने तक बारिश कंटिन्यूस रही थी। ये जो 2000 कब की बात है, जब पाकिस्तान का फ्लूड सिस्टम आया था, ठीक है, मैंने उसकी वीडियोस मेरी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का हशर बिगड़ गया था, 2 महीने तक कंटिन्यूस बारिश चल रही थी मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से। फिर वो भी मैंने अल्लाह से रिवर्स करवाई थी, ठीक है, अल्लाह ने रिवर्स की, बंद की, और लोगों को सुख का सांस मिला था। बेशक मैंने कोशिश की थी, लेकिन सारा क्रेडिट अल्लाह का है, क्योंकि निशानियाँ और कमलात और बादल, आसमान, पानी सब उसके कब्ज़े में। मैं तो सिर्फ ये है कि बस सामने एक इंसान हूँ जो काम कर रहा है, बाकी सब अल्लाह का काम है, करना में उसी का है, ठीक है। लेकिन कोई काफिर नहीं कर सकता अपने झूठे खुदा की मदद से। मेरा मुकाबला दुनिया के गैर मुस्लिमों के साथ हो रहा है इस वक्त, और मैं इस्लाम की तरफ से हूँ अल्लाह के फजल से। तो ये 3 दिन तक जारी बारिश बंद करवा दी थी मैंने अल्लाह से। उसके बाद अल्लाह ने जो बंद की है वो ऐसी बंद हुई है कि उस 2 महीने, ये 2 महीने अब गुजर गए ना, आज मैं बता रहा हूँ ना कि वो 31 अक्टूबर 4:02 हो रहे हैं। तो वो बंद होने के बाद फिर ये चीन शुरू हुआ है। अब मुझे नहीं पता था कब तक बंद होगी, अल्लाह ने ऐसी बंद रखी कि अक्टूबर शुरू हो गया था, तब तक वो बंद ही पड़ी रही। यहाँ तो बंद रही। कराची में कहीं कोई खबर हो तो मुझे तो नज़र नहीं आई थी, किसी को दिखी हो तो दिखी हो। लोग तो पुरानी वीडियोस डाल देते हैं लेटेस्ट डेटों पे, तो उनका कोई भरोसा नहीं। ऑफिशियल मीडिया न्यूज़ की बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और वो भी उल्टे सीधे दावे करते हैं आज बारिश का इम्कान है, फलाने इम्कान है, पता कुछ नहीं होता, बस फजूल के फजूल। तो ये देख लो। उसके बाद फिर वीडियोस आई मेरी, बादल हैं, पानी नहीं बरसता, मौसम इस औसम, बारिश बंद है, गैर मुस्लिम अपने मजहबी पेशवाओं के गुलाम मत बने। अब ये मेरी वीडियोस शुरू हो गई, ठीक है। जुम्मे की तैयारी, बारिश की हाज़िरी, मैं जुम्मे की तैयारी कर रहा था, जो भी कुछ था उसमें अल्लाह ने अचानक निशानी दिखाई, बंद पड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद अचानक से क्या हुआ,
कि जो कुछ होता अल्लाह के हुक्म से होता। उसके बाद ही फिर तब्दील हुई, अल्लाह का नाम बादल पर आ गया दस्तखतों के साथ, और उसके बाद जो है ना वो सीन शुरू हो गया, और फिर नो बारिश नो बारिश नो बारिश नो बारिश नो बारिश, आ गया समझ में। फिर मैंने आगे वीडियोस आई, जो बात अकल में ना आए उसी को तो मौजज़ा कहते हैं, यानी बंद पड़ी हुई थी, अचानक से बीच में ऐसे एंट्री कैसे हो गई मेरे जुम्मे के टाइम पे, उसके बाद फिर बंद, और जहाँ मैं हूँ बस वहीं पर, ठीक है। अब मुझे और नहीं पता और कितनी दूर क्या, लेकिन जहाँ मैं था बस वहाँ आई और उसके बाद बंद हो गई। इस तरह से ये शीन शुरू हुआ है, फिर काफिरों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई। फिर ये मीडिया के हवाले से मैंने फिर इसको काउंटर किया, वो कह रहे थे जी 100 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा, बारिश ही बंद हो गई, रिकॉर्ड टूटना कहाँ से रह गया। तो बाहर फिर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आना शुरू हुए बादलों के ऊपर, फिर ये धूप में अल्लाह के नाम, और ये फिर शुरू हो गया अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है ना सब कुछ मेरा शुरू हुआ। और फिर बारिश का दिन, अल्लाह के नामों का मौजूद, अल्लाह के अब दस्तखत आ रहे हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं दस्तखत लिख रहा हूँ, आसमान और ज़मीन तो उसके कब्ज़े में, तो कोई ये नहीं कह सकता ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, ये अल्लाह ने किया, और उसमें उसने मुझे इस्तेमाल कर लिया। वो अबाबीलों को इस्तेमाल करके काबे पे हमला करने वाले बड़े बड़े हाथियों को मरवा सकता है, मच्छर के ज़रिए नमरूद को मरवा सकता है, तो मेरे ज़रिए दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को बेबस नहीं करवा सकता। वो तो करता ही इसी तरह के काम है, एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के बड़े बड़ों से टक्कर दिलवा देता है। 313 सहाबा कराम थे, लाखों की फ़ौज को उड़वा दिया, ख़त्म। अल्लाह वाहिद अलगार के कारनामे ऐसे हैं। एक अफ़गानिस्तान था, बड़े बड़े ममालिक खड़े हो गए 40-50 मिल के, और अल्लाह ने अफ़गानिस्तान को जितवा दिया, उन सबको हरा दिया। अल्लाह की मदद से जीतता है इंसान, और मुसलमान और मोमिन और अल्लाह के साथ मुखलिस हो, उसके दीन के साथ। सो ये सीन चला है। उसके बाद ही वो अल्लाह के फिर बादल और ये सब कुछ सिग्नेचर चलते रहे। फिर अल्लाह ने चांद के ज़रिए भी दिखाया बहुत कुछ, और ये सारी वीडियोस अगर आप मेरी देखें तो आपको पता लगेगा कि 21वीं सदी में अल्लाह क्या करता है। फिर ये मेरी एक वीडियो आई थी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम इन द 21st सेंचुरी। फिर मैंने वीडियो रिलीज़ की थी कि लेजेंड ने 1 महीने तक बारिश बंद करवा दी। अब यहाँ तक 1 महीना गुजर गया था, ठीक है। फिर इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर मैंने वीडियो निकाली थी कि करामत के नाम पे बोंगियों पे बकवास करता है, और राबिया बसरी के ऊपर इसने बकवास की थी, इस पर भी मैंने इसको रिप्लाई किया। और फिर मेरी ये वीडियो आई थी अल्लाह की गवाही और लेजेंड की बादशाही। हाँ, अल्लाह ने मुझे अब जैसा भी बादशाह बनाया तो बनाया, बस अब उसकी मर्ज़ी है, उसकी खुदाई है। इस ज़मीन क्या, वो तो पूरी कायनातों का खुदा है, ठीक है। ज़मीन तो बहुत छोटा सा इतना सा एरिया, साइंस भी वाले बताते हैं ना इतनी सी ज़मीन, अब इससे कुछ भी नहीं होता। ज़मीन कितने से छोटे से एरिया में कोई बंदा बैठा और अगर अल्लाह ने उसे कोई बादशाह दे दी तो क्या हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी बादशाह थी उस दौर में, उनको तो अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या दिया था। मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, वो तो नबी हैं, मैं तो फिर भी एक उम्मत ही हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सो बहरहाल फिर ये सीरीज़ें शुरू हुई मेरी फॉल्स गॉड्स के हवाले से, बारिश के हवाले से। यहाँ फिर जो है ना ये मज़े का सीन शुरू हुआ। उसके बाद मेरी वीडियोस आई हैं और फिर अचानक से सीरीज़ें बनी हैं। एक सीरीज़ ये वाली बनी कि अल्लाह जब चाहे बारिश बरसा दे। जिस दिन मैंने ये वाली बात कही उस दिन कराची सिटी में अल्लाह ने जहाँ चाहा वहीं बारिश बरसाई, ठीक है। ये चल गई थी। उसके बाद ये चलते हुए फिर मेरी अगली मैंने शुरू की। ये दिल में मेरे इल्हामी तौर पे एक बात आती है तो मैं फॉलो करता हूँ। अगर वो अल्लाह की तरफ से हो तो वैसा ही हो जाता है, अगर मेरा अपना नफसानी ख्याल हो तो फिर वो चीज़ नहीं होती। फिर ये क्या हुआ जी, मैंने फिर जो शुरू की बारिश अल्लाह के कब्ज़े में, उस दिन अल्लाह ने बारिश बरसाई, बादलों को ला के जमा कर दिया, काले काले बादल आना शुरू हो गए, बारिश हुई, बारिश बरसना शुरू हुई। मेरी सारी फुटेजेस मौजूद है सामने। इसके बाद फिर मेरी अगली सीरीज़ आती है वीडियो जिसमें मैंने बताया कि बादल अल्लाह के कंट्रोल में, ठीक है। उसके अंदर फिर बादलों के हिसाब से शुरू हो गया सारे सीन। और कराची शहर वालों ने देखा कि मीडिया की रिपोर्ट्स आई कि एक ही शहर में 2 मौसम, एक जगह गर्मी चल रही है, शदीद गर्मी, और एक जगह बारिश चल रही है। 2 मौसम एक सिटी में कैसे चल रहा है। इट वॉज अ मैरेकल एज वेल, अल्लाह का मौजज़ा। फिर ये बादल अल्लाह के कंट्रोल में, तो उस दिन अल्लाह ने फिर बादलों पे अपने सिग्नेचर ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम आना शुरू हुआ, फिर अल्लाह का नाम आया। फिर एयरपोर्ट के हवाले से हुआ कि जी वहाँ पे तेज़ बारिश बरस रही थी और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, वहाँ फ़्लाइटें रुक गई, यहाँ कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा मुझे। तो ये भी नहीं पता लग रहा था बारिश हो रही है, तो मीडिया से पता लगा मुझे। सो फिर अगला फिर मेरा आया कि सूरज अल्लाह के कंट्रोल में है, ठीक है। उस दिन फिर अल्लाह ने सूरज के ज़रिए दिखाना शुरू किया। सूरज के हवाले से सीन चलना शुरू हो गए, मीडिया की रिपोर्ट्स बदलना शुरू हो गई। फिर मेरी अगली आई उसके बाद, अब आप देख लें 2 वीक पर आ गई ये बात कि आसमान और ज़मीन का बादशाह सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। उस आसमानों और ज़मीन का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। फिर अल्लाह के दस्तखत भी आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बादलों पर आना शुरू हो गया। और ये सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। ये सब सबूत के तौर पे है कि मैं जो काम कर रहा हूँ रियल है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किताबों में लिखी हुई कोई बात है, किसी ने किससे कुछ बना दी। मेरे ही काम है, मेरी ही कोशिश है, और मैं ख़ुद बयान कर रहा हूँ। तो कोई बंदा इसमें हेरे फिटकरी कर नहीं सकता कि उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया। मैं बराह रास्त खुद आई विटनेस हूँ, मैं ही कोशिश कर रहा हूँ बैकग्राउंड पे, और मेरे साथ मेरा बादशाह मेरी सपोर्ट पे खड़ा है, वो अल्लाह है। ख़त्म हो गई बात। तो इसमें किसी जिन्नात और शैतान का कोई हाथ नहीं है, पहले बता दूँ, ठीक है। अल्लाह वाहिद अल क़हार बराह रास्त ये काम कर रहा है, क्योंकि कायनात अकेले उसके कब्ज़े में। वो फरिश्तों को हुक्म दे, जिन्नात को हुक्म दे, वो उसकी मर्ज़ी। लेकिन बादशाह कौन है, हुक्मरान कौन है कायनात का, सिर्फ अल्लाह। फिर इसके बाद मेरी आती है मौसम का खुदा सिर्फ अल्लाह है। यहाँ से मौसम के अंदर तब्दीली होना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर ये रात का भी सीन शुरू हुआ। इसके बाद मेरी आती है वीडियो गर्म हवाओं का मालिक अल्लाह है। उस दिन गर्म हवाओं के हिसाब से सीन शुरू हो गया।
अच्छा, उसके बाद मुझे इसकी ये वीडियो मिली इंजीनियर की, इसमें इसने दावा किया था कि सुल्तानुल वर्ल्ड है ये, ठीक है। मैंने इसकी जो दुर्गत बनाई ना, इस वीडियो को तो ज़रूर देखना, कि इसने जो औकात दिखाई थी इसकी मैंने बजा के रख दी है इसमें। इसने जो किया था मैंने उस पर केयर कर दिया। उसके बाद मेरी गर्म हवाओं के हवाले की वीडियो चल रही थी, ये चलते 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 रात में सितारों के हवाले से मुझे अल्लाह ने एक अजीब व गरीब मुशाहिदा कराया, थोड़ा मैंने देखा, फिर मैंने उसके हवाले से फिर वीडियो भी बना दी कि सितारों का हुक्मरान सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद अगली जो मेरी वीडियो आती है उस पर आया टाइटल यही कि गर्मी का बादशाह अल्लाह है और काफिरों को अजाब देने में शहनशाह है। यहाँ से सीन पलट गया अब कराची सिटी का। इसके बाद गर्मी शुरू हुई है और गर्मी पे गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, गर्मी और बादलों का सीन शुरू हुआ एक दिन पे, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सामने चल रहा है। उसके बाद जो आया है ये था यहाँ से गेम चेंजर, कि लो चखो गर्मी का अजाब अल्लाह के हुक्म से। बस अब आपने देखा पीछे बारिश और बादल और सब कुछ चल रहा है। उसके बाद यहाँ से सीन आप देखते जाएंगे, मेरी जितनी वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर आप देखते जाएं किस तरह से सीन चल रहा है ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद अचानक मीडिया रिपोर्टों पे गर्मी, कराची में गर्मी, कराची में गर्मी बढ़ गई, फिर मेरे पैर चल रहे हैं कराची में। फिर मैंने बारिश का ओपन चैलेंज भी कर दिया, ठीक है, ये 10 दिन हो गए ना, 10 दिन पहले कि कराची में ओपन चैलेंज बारिश बरसाने का। अब मैंने ओपन कराची के सारे, कराची नहीं दुनिया के सारे गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, कादियानी, शिया सबको चैलेंज कर दिया, आओ और बारिश बरसा के दिखा दो। अब बरसवा के दिखाओ जिसकी पूजा करते हो उससे। और इन कादियानी शियों को इसलिए स्पेशल का, ये कहते हैं कि अल्लाह इनके मज़हब से खुश है, तो ये भी मेरे मुकाबले पे आ जाए और अल्लाह से बारिश करवा देते अगर इनका कनेक्शन था। और इनके सरों पर भी अल्लाह के दस्तखत आते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के दस्तखत आते। नहीं कर सके, नहीं आ सके, ख़त्म हो गई बात। ये मैंने साबित किया है कि सिर्फ मौत के बाद भी और दुनिया में भी सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ही कामयाब होते हैं रूहानी मुकाबले के अंदर अल्लाह की मदद से। अल्लाह मदद ना करे तो कोई कामयाबी फिर किसी के लिए नहीं है। फिर ये इसके बाद ये मैंने चैलेंज किया, उसके बाद मीडिया की रिपोर्टें तेज़ी से बदली और बदली, कराची में गर्मी 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 कब आएगी, फिर अल्लाह के दस्तखत आए यहाँ पर, फिर मेरी वीडियोज़ आए, फिर कराची का ये महकमा मुस्लिमात ने ख़बरदार कर दिया 40 डिग्री तक पहुँच गई गर्मी, फिर ये शदीद गर्मी, फिर मेरी वीडियो, फिर मैंने बताया कि आज भी गर्मी है ये, फिर कराची में समंदरी हवाएँ भी बंद हो गई, अल्लाह के कब्ज़े में समंदर। फिर ये चला, फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम के वाले से डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई वीडियो थी, उन्होंने किसी पादरी ने बात की, इन्होंने जवाब दिया, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था, मैंने अपना जवाब दिया। अब इसको सुनना कि मैंने क्या बातें कही हैं, बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन करो, समझो, ताकि पता लगे कि कोई इस तरह के काम करने से खुदा नहीं हो जाता, खुदा का बेटा भी नहीं बनता, इंसान होता है, दुआ करता है, अल्लाह कर देता, पूरा तो हो गया काम, ठीक है। तो वो उसे इंसान ही समझो, किसी के अजीब व गरीब कारनामों को देख के उसको खुदा मत मानो और ना ही उसकी पूजा करो, ठीक है। उसके बाद कराची की गर्मी, फिर कराची का मौजा, फिर ये, और फिर हॉट वेदर इन कोल्ड सीज़न। अब गर्म सर्दियाँ थी तो गर्मी कैसे आ गई। फिर ये मेरी वीडियो आती है कराची शहर की तबाही लेजेंड, और उसके आगे मैंने जो भी लिखा वो पढ़ लेना। और उसके बाद ये गर्मी 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 के साथ, सॉरी, फिर ये आज शुरू हो गया, आज सुबह से देख लो 5 घंटे पहले, और फिर टाइम स्टैम्प के साथ मेरी वीडियोस आती गई और यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये आज अभी तक की जो है वो 2:20 की थी, और शॉर्ट्स मैंने एक रिलीज़ की है, तो शॉर्ट भी मेरी आ गई होगी, वो ये मौजूद है 11 मिनट पहले की, अब से, ठीक है। 4:11 हो रहे हैं PM, तो वो भी 11 मिनट पहले की है। यहाँ अपलोड हुई है, बाकी उसमें डेट लिखा हुआ कब किस वक्त बनाई थी, अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है, कभी स्टक होती है। तो भाई ये थी चीज़ें। तो ये जो शुरुआत हुई थी कराची में, सर्दी का आगाज़ कब से होगा इसका जवाब तो अल्लाह ही जानता है कब से होगा, लेकिन आज से मुझे ऐसा लगता है हो गया है। अब अल्लाह इसको दोबारा गर्मी में कन्वर्ट करता है या नहीं करता, ये अल्लाह की मर्ज़ी। सर्दी शुरू हो जाती है या नहीं, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी। इन लोगों ने तो कहा जी 15 नवंबर बीच में जाके कुछ होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा, बहरहाल वो तो अल्लाह की मर्ज़ी पर होगा। लेकिन क्यों हुआ अब तक, गर्मी क्यों हुई और सर्दी क्यों नहीं हो सकी थी, वो बता दिया मैंने। और आज लास्ट है तो मौसम में ठंड भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि अब गर्मी रुखसत हो रही है, वो वाली गर्मी जो अल्लाह के हुक्म से वो बढ़ गई थी और आज अब रिवर्स में ये चाह रहा है। आई थिंक सो, ऐसा लगता है। अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़िशान अरशद, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड ऑफ अल्लाह वाहिद अल कहार, द गेमर ऑफ 21st सेंचुरी। मैं गेमर हूँ और ये मेरी गेमिंग का एक पार्ट है, और इस गेमिंग के अंदर मुझे कामयाबियाँ दिलवाने वाला मेरा अल्लाह है। और वो क्यों किसी को कुछ देता है ये तो उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको जो चाहे देता है। मैं इस बात की प्रैक्टिकल मिसाल हूँ कि कैमरों के दौर में मौजज़ात होते हैं, और अल्लाह वाले जब कोशिश करें तो सूरज की गर्मी भी बढ़ सकती है, ठंड भी हो सकती है, सर्दी का अज़ाब भी हो सकता है, गर्मी का अज़ाब भी हो सकता है, बारिश, तूफ़ान, आंधी, ज़लज़ले भी आ सकते हैं, और लोग मर भी सकते हैं। इसलिए अल्लाह वालों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, और औलिया अल्लाह की तो गुस्ताखी, सहाबा कराम की गुस्ताखी और नबियों की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फिर मुझे जब गुस्सा आता है उसमें फिर ये होता है कि अगर मुझे जलाल आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने से कुछ हो जाता है, नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ फिर कि कुछ हो जाए उस कैफियत में, ठीक है, और अल्लाह भी चाहे कि ऐसा हो जाए ना, तो फिर वो बहुत बुरा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं कूल मूड में रहूँ, लेकिन जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करता है या सहाबा कराम और औलिया के ख़िलाफ़ घटिया लेवल पे आके बकवास करता है, फिर पारा टेम्पर चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं, फिर तो वो बात है ना
कि कभी कभी कोई इंसान अल्लाह पे रख के कोई कसम भी खा ले, ऐसे ऐसे लोग भी ज़मीन पे होते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं उनमें से, मैं बता रहा हूँ हदीसों में, कुरान और हदीस की तालीमात में है। तो कि कोई ऐसा हो फ़कीर सा दिख रहा है, कपड़े फटे, लोग समझ रहे हैं बड़ा मामूली इंसान है, और वो अल्लाह पे रख के कोई कसम खा जाए तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। ऐसे जो लोग ज़मीन पे होते हैं तो डरना चाहिए, घबराना चाहिए, और हर किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। उसके कपड़े देख के, उसका बैकग्राउंड देख के, उसकी कच्ची आबादी देख के, उसके पत्थर देख के, उसकी चप्पल देख के, ये सब जाहिल लोग करते हैं, गंवार लोग करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हुकूमत उनकी देखो कितनी थी दुनिया पर, और रहते किस तरह थे, सादगी के साथ हैं। ईंट पे सर रख के सोते थे, कपड़े में पैबंद होते थे। बादशाह से मुलाकात करने गए थे तो अपने ग़ुलाम के साथ गए थे, ऊँट पे, किस पे थे, घोड़े पे थे, ऊँट पे सवार थे, उनके कपड़े नॉर्मल थे। तो ऐसे थे सहाबा कराम। ये है इस्लाम, ये है ईमान। असल चीज़ तो ईमान की ताकत है ना। पैसे की ताकत की क्या वैल्यू है? क्या कोई पैसे वाला कर सकता है ऐसा काम जो मैंने किया? तो कर ले अपना पैसा लगा के। किससे करवाएगा? किससे करवाएगा? किसी एलन मस्क से करवाएगा तो करवा के दिखा एलन मस्क से। एलन मस्क के बाप का कंट्रोल नहीं है सूरज पर, एलन मस्क का बाप का कंट्रोल नहीं है इस कायनात पे। ये अल्लाह का कंट्रोल है, अल्लाह की कायनात है, झूठे खुदाओं की नहीं है, और गैर मुस्लिमों की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ भी कर लें, पूरी क़यामत आने तक दुनिया का कोई काफिर पैदा नहीं हो सकता जो मुझे इन मुकाबलों में कभी शिकस्त दे सके इस तरह की मारेकल डेमोस्ट्रेट करके, क्योंकि उनकी बैकिंग पे कोई नहीं है उनको सपोर्ट करने वाला, उनका कोई झूठा खुदा। मेरी बैकिंग पे अकेला अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह, थैंक यू सो मच, ग्रेट विक्ट्री बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, आगे पहुँचाओ दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, शिया क्या देनी, जहाँ दिखाना दिखाओ, जो पार्ट कट करके दिखाना दिखाओ, लेकिन बदयांती के बगैर। हाँ, ऊट पटांग हरकत की तो फिर मेरा वार बड़ा भारी पड़ता है, फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह अकबर। बाकी क़यामत के दिन वो खुद फैसले कर देगा।